हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन ऑन आवर यूट्यूब चैनल। तो 2025 आरपीएससी बॉटनी का फर्स्ट पेपर हम लेके आ चुके हैं। 150 क्वेश्चन यहाँ पे हैं। क्वेश्चन का लेवल बताएं आपको तो बढ़िया लेवल है, सिंपल से लेके मॉडरेट तक है। यानी 150 क्वेश्चन में से आप 125-30 क्वेश्चन कर सकते हो। 15-20 क्वेश्चन है, थोड़ा सा वो टफ लगेगा आपको, है ना। तो देखो यहाँ पे पेपर तो हमको मिला है, लेकिन सही से दिख नहीं रहा होगा ना, तो इसको हम ना टाइप कर लिए हैं। उससे हम सॉल्व करा देते हैं। यहाँ पे अब आपको शायद दिख रहा होगा क्वेश्चन सही से ना, इसको सही से अरेंज करते हैं। अब दिख रहा है क्वेश्चन आपको सही तरीके से, है ना। और तो सॉल्व कराएंगे 150 क्वेश्चन। चैनल पे नए हो तो पहले सब्सक्राइब कर देना, है ना, और बताना कितना आपका सही हो रहा है। और 150 क्वेश्चन में से हो सकता है 5-6 क्वेश्चन का आंसर वेरी करे, या हो सकता है मैं गलत बता दूं। बहुत ज़्यादा नहीं, 2-3 क्वेश्चन का आंसर गलत हो सकता है। तो कमेंट सेक्शन चेक कर लेना आप ना, जो गलत रहेगा उसको वेरीफाई करके मैं पिन करूंगा। और आंसर किया आएगा तो उसमें भी वेरिएशन आएगा, फिर चैलेंज वैलेंज करते रहना। लेवल बढ़िया था पेपर का भाई, है ना। शुरू करें। ऐप डाउनलोड कर लेना, जो लोग टेस्ट सीरीज और कोर्स में हो उसको उनको क्या होगा, टेस्ट के फॉर्मेट में भी मिल जाएगा। पेपर हम शेयर कर देंगे ऐप के ऊपर ही, है ना। अगर आप आगे बॉटनी के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो हमसे पढ़ सकते हो। जो लोग थे हमारे कोर्स में टेस्ट सीरीज में, उन्होंने कहा कि सर डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे, सब डायरेक्ट ही क्वेश्चन है। चलो शुरू करते हैं, बातें कम करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है भाई कि पीपर बीटल पान क्या है। तो पान आपका है रूट क्लिम्बर, है ना। हुक क्लिम्बर नहीं है। हुक क्लिम्बर जो है बिग्नोनिया होता है, थोर्न क्लिम्बर नहीं। स्टेम क्लिम्बर आप नॉर्मल कुकुरबिटेसी के जानते ही हो। तो ये आएगा रूट क्लिम्बर आएगा, हुक क्लिम्बर नहीं आएगा। इनकरेक्ट पेयर चूज करना था। देखो हैंस्टीन ने हिस्टोजन थ्योरी दिया था, स्मिथ ने ट्यूनिका कार्पस थ्योरी दिया था, स्कूप ने कार्पर कैप पे थ्योरी दिया था। लेकिन क्विसेंट सेंटर थ्योरी ये क्लाउज ने दिया था। किसने दिया था? क्लाउज ने दिया था, फोस्टर ने नहीं दिया था। तो आंसर आ जाएगा इसका 2। हाँ, मैच करते चलो ऐसे ही, थोड़ा तेज ही बताऊंगा क्योंकि 2x करने की जरूरत ना पड़े आपको। चलो अगला क्वेश्चन है, चूज करना है आपको। देखो इनकरेक्ट स्टेटमेंट को। फेलोजेन क्या है? सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, बिल्कुल। फेलोजेन जो होता है इंटर कैलोरी नहीं भैया, इंटर कैलोरी नहीं, ये देखो लेटरल मेरिस्टेम होता है। बड़े बड़े क्वेश्चन है लेकिन है सिंपल सिंपल। फेलोजेन डिफरेंशिएटेड सेल से ओरिजिनेटेड होता है, गर्थ में इंक्रीज करता है, यानी 2 इसका आंसर आ जाएगा ना। इम्पारीपिनेट कंपाउंड लीफ आपको कहाँ देखने को मिलेगा? यानी कि लीफ आपको देखने के ऊपर एक रहेगा, मतलब ओड नंबर में लीफ रहेगा, इधर ऐसे लीफ रहेगा, जैसे नीम का हो गया, रोज का हो गया। तो ये इम्पारीपिनेट कंपाउंड लीफ होते हैं, है ना। कैसिया में तो पारीपिनेट रहता है, और सिट्रस में ट्राइफोलिएट। चलो इसका आंसर क्या आ जाएगा? रोजा आ जाएगा, है ना। रिकॉर्ड हो रहा है ना? नहीं तो मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर दूं, सॉल्व करा दूं और रिकॉर्ड ही ना हो। The stem cell in a plant are mainly confined to which region of the shoot apical meristem? तो इसका आंसर आ जाएगा सेंट्रल जोन में होता है, बीच में आप देखोगे तो सेंट्रल जोन में आएगा, है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म? जब डबल फर्टिलाइजेशन होता है, नवाशिन ने 1898 में बताया था ना, कि जब 2 मेल गैमिट रहता है तो एक मेल गैमिट एक से फ्यूज होके एक जाइगोट बनाता है, और एक बनाता है प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो कि इंडोस्पर्म बनाता है, यानी कि दूसरा आंसर आएगा। देखो ऐसे ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। तो दो ही, 2 या 4 बचा, और यहाँ पे मल्टीपल प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई बनता नहीं, तो दूसरा हो गया। तो एलिमिनेशन मेथड लगा के आप कर लेते। पार्थेनोकार्पी को यानी सीडलेस फ्रूट को इंड्यूस कौन कराता है? तो इंड्यूस कराने के लिए मेन रूप से ऑक्जीन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन, यानी तीनों का काम हो सकता है। पोमेलिन बना देते हैं ना तीनों को मिला के। तो ए बी सी चौथा आंसर चला जाएगा। असर्सन रीजन दिया गया है, सिंपल है। जाइगोट डिवाइड तभी करेगा जब सर्टेन अमाउंट में इंडोस्पर्म बन जाएगा, बिल्कुल सही वही बात है भाई। जाइगोट डिवाइड तभी करेगा ना जब उसको नरिशमेंट मिलेगा, और नरिशमेंट वो देगा इंडोस्पर्म। तो है ना, वही बात कर रहा है कि जाइगोट नीड अस्योर्ड न्यूट्रिशन टू डिवाइड एंड डेवलप इनटू एम्ब्रियो। यानी असर्सन रीजन बोथ करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्सन। गॉट इट। तो पहला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आप एंथर वाल लेयर के बारे में पढ़े हुए हो, बाहर से अंदर कौन होता है ये पता ही है। तो जो इंडोथेसियम है, जो टेपिटम और मिडिल लेयर के बीच में होता है, वहां पे अल्फा सेलुलोज का थिकनिंग पाया जाता है। तो इंडोथेसियम इसका आंसर आएगा, टेपिटम और मिडिल लेयर के बीच में रहेगा।
वैसे एनसीईआरटी सी है ना, बेसिक बेसिक। अभी तक मैंने 9 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, मैंने बताया ना 130 क्वेश्चन इस पेपर में से कर सकते थे आप। अब सिली मिस्टेक होना नॉर्मल है। मैं खुद पेपर देने जाता तो मैं एवरेज मेरा रहता 122-25 क्वेश्चन एकदम सही सही कर देता, 7-8 सिली मिस्टेक। और मुझे तो खुद ना वो इकोनॉमी बॉटनी वाले, एथनो बॉटनी वाले पोर्शन है, मुझसे नहीं सॉल्व हो रहे थे। शायद आप पढ़े होंगे तो सॉल्व होगा, मैं आंसर बता दूंगा। पॉलन ग्रेन क्यों प्रिजर्व हो जाता है फॉसिल के रूप में भाई? क्योंकि उसका एग्जाइन मिलके बना होता है दुनिया का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल स्पोरोपॉलिनीन का। अब देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यू दिया हुआ है। कह रहा है कि भैया फीमेल पेरेंट, मेल पेरेंट और हाइब्रिड से कौन कौन स्ट्रक्चर मैच करेगा। पेरिकार्प देखो ये फीमेल से मैच करेगा, यानी पेरिकार्प का आ जाएगा ए। तो आप इसको कट कर दो, इसको कट कर दो। फिर यहाँ पे सीड कोट है, ये भी मतलब देखो फीमेल के ऊपर ही रहेगा, और ये भी मैच करेगा किससे, फीमेल पेरेंट से। तो ए आ गया आंसर हमारा, अभी ए आ रहा है। देखो फिर क्या है, एम्ब्रियो है जो मेल और फीमेल दोनों से हाइब्रिड बनेगा, तो सी आ जाएगा। फिर देखो पेरिस्पर्म है, फीमेल से मैच करेगा। और इंडोस्पर्म है तो ये भी फीमेल से मैच करेगा। नहीं नहीं, इंडोस्पर्म में कहाँ, मेल का एक एक मेल गैमेट रहेगा, दो फीमेल रहेगा तब ना, तो ये हाइब्रिड रहेगा। तो बढ़िया क्वेश्चन था, समझ में आया ना? क्या हुआ सर, धीरे धीरे? ठीक है भाई, धीरे धीरे चलते हैं। बात क्या है, 150 क्वेश्चन हमको करना है ना? और मैं यहाँ पे आंसर बता रहा हूँ, दिक्कत होगा तो बताना। अब ऐसा कौन सा पॉलिनेशन है जिसे जेनेटिशियन ने बोला कि ये सेल्फ पॉलिनेशन है, और इकोलॉजिस्ट ने बोला कि क्रॉस पॉलिनेशन है? तो ये एक जिएटोनोगैमी है। एक ही प्लांट के ऊपर दो अलग अलग फ्लावर के बीच में जब पॉलिनेशन होता है तो इसको हम जिएटोनोगैमी बोलते हैं। क्लिस्टोगैमी क्लोज फ्लावर रहेगा, चेस्मोगैमी ओपन फ्लावर रहेगा। अब देखो क्या है कि भैया, ये डीकम्पोजिशन के बारे में आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है कि इकोलॉजी में आपने डीकम्पोजिशन पढ़ा होगा, है ना? तो एक्सीलेंट मिक्सिंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ह्यूमस में जो पाया जाता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? तो देखो वो होता है अर्थवार्म और बैक्टीरिया। मोस्टली किसानों का मित्र फंजाई नहीं, अर्थवार्म है, अर्थवार्म और बैक्टीरिया आ जाएगा। ऐसा कौन सा प्लांट है जो फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस को सहन कर सकता है? देखो ये क्वेश्चन अगर आपको आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा है तो नहीं आएगा। तो ये टैमारिक्स करके है, ये एकदम डिजर्ट में पाया जाता है और इसका रूट बहुत अंदर तक जाता है, तो ये पानी के कमी को ये सह सकता है। वैसे ट्रस्केंडेंसिया देखो होगा नहीं, है ना? टोलीप्रोस ये प्लांट है ही नहीं। टाइफा बचा तो टाइफा वहां पे ग्रो करता है जहां पे पानी ज्यादा रहता है, तो एक ही आया, आप इलिमिनेशन मेथड लगाते और लग जाता। मैग्नोलिया में जो फ्लेसी ब्राइट आउटर इंटीगुमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो ये हमारा देखो एरियल होगा नहीं क्योंकि ये लीची में है, क्रैंकल होगा नहीं, बचा एरियोलोड और सार्कोटेस्टा, तो सार्कोटेस्टा आंसर आ जाएगा। मिसमैच कॉम्बिनेशन आपको एम्ब्रियोलॉजी से पूछा हुआ है। आर्बोरेटर जो फ्यूनिकल से बनता है, सही है। पॉलन कीट ऑयली लेयर होता है, एंटोमोफिली को प्रमोट करता है। सिनर्जिड जो पाया जाता, सिनर्जिड के पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फिलीफॉर्म ऑपरेटस होता है, सही है। एलुरान टिश्यू जो है स्टिग्मा का पार्ट नहीं होता, एलुरान लेयर जो होता है भैया वो एंडोस्पर्म में पाया जाता है, तो आंसर हमारा चौथा आ जाएगा। अगला है, चूज करना है इनकरेक्ट पेयर, है ना, जो इक्विवेलेंट मेल और फीमेल के पार्ट में बता रहा है। जैसे पॉलन चैम्बर इक्विवेलेंट होता है ओव्यूल का, बराबर है। मेल गैमिट जो बराबर है एग ऑपरेटस के, लगभग सही है। स्टेमेन जो है कार्पल के बराबर है, सही है। जर्मिनेटेड पॉलन देखो हैप्लॉयड होता है, और एम्ब्रियो सैक जो होता है डिप्लॉयड होता है, तो ये गलत हो गया, यानी आंसर हमारा ये चौथा ही आएगा, है ना? अगला क्वेश्चन है कि देखो एक जंगल है, एक जंगल में किसी तरीके से कोई डिस्टरबेंस हो गया या आग लग गया, है ना, वो जंगल पूरी तरीके से खत्म हो गया। फिर वहां पे कुछ सीड बचे थे, कुछ सॉइल बचे थे, उसके वजह से वहां पे फिर से सक्सेशन शुरू हो रहा है। तो इस तरीके के सक्सेशन को क्या कहेंगे? तो इसको हम कहेंगे सेकेंडरी सक्सेशन, है ना? जंगल में वाइल्ड फायर है ना, आग लगने की वजह से जंगल खत्म हो गया, फिर वहां पे थोड़ी मिट्टी और सीड बचा था, सेकेंडरी सक्सेशन हुआ। अगला क्वेश्चन है, विच कॉम्बिनेशन ऑफ द बायो जियो केमिकल साइकिल इज वेल बफर्ड? इसका मतलब है कि इसका ना यहाँ पे बहुत मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट में गैसेस रखी हुई हैं, बहुत अच्छे तरीके से साइकिल बफर बम्फर सिस्टम जानते हो ना, पूड़ी खिलाने वाला, वहां पे पूड़ी रसेदार सब रखा हुआ है, कमी पड़ेगा तुरंत आ जाएगा। तो भैया हमारे इन्वायरमेंट में मेन साइकिल कौन है गैसेस का? कार्बन और नाइट्रोजन साइकिल, ये वेल बफर्ड होते हैं, अच्छे एकदम एडिक्वेट अमाउंट में रहते हैं ना, तीसरा आ जाएगा।
द बायोम विथ एवरेज एनुअल प्रिसिपिटेशन अप टू 100 सेमी, और टेम्परेचर जो है देखो मॉडरेट टेम्परेचर है, यही अगर टेम्परेचर 35 से 40 रहता तब बनता ट्रॉपिकल, लेकिन एडिक्वेट है तो टेम्परेट फॉरेस्ट यहाँ पे बनेगा, है ना, इकोलॉजी का सिंपल। अब कह रहा है सक्सेसफुल इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फॉर्म ऑफ वेजिटेशन दैट हैज माइग्रेटेड फ्रॉम वन लोकेलिटी टू अनदर, यानी एक जगह से सीड स्पोर चल के आ रहे हैं, अपने आप को जर्मिनेट करा के अपना इस्टेब्लिशमेंट करा रहे हैं, तो उसे हम इकेसिस कहते हैं, मतलब स्थापना करना, है ना। 3 आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका कि भैया IUCN का जो रेड लिस्ट है थ्रेटेंड स्पीसीज का, उसको आपको कैटेगराइज करना है, तो कौन कौन आता है। तो देखो इसमें नियर थ्रेटेंड होता है, फिर वल्नरेबल होता है, फिर इंडेंजर्ड होता है, फिर एक्सटिंक्ट, यानी पहला ये आंसर आएगा। अगर एक एज पिरामिड है भैया ऐसे करके, देखो ट्राइंगुलर है, 3 मान लो यहाँ पे, ये देखो प्री रिप्रोडक्टिव होते हैं, ये देखो रिप्रोडक्टिव होते हैं, और ये होते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव। क्या आप बता सकते हैं किसको ये डिफाइन कर रहा है। यानी जहाँ पे बच्चे ज़्यादा हैं, रिप्रोडक्टिव वाले लगभग अच्छे हैं, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव माने बूढ़े लोग कम हैं, तो ये आपका एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन है ना, समझ गए। अरे भाई ब्रॉड बेस यहाँ पे देखो, बेस जो है वो आ, बताता है प्री रिप्रोडक्टिव का, ठीक, यानी बच्चे ज़्यादा हैं तो बढ़ ही रहा है ना। नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन, तो नेटेलिटी हो गया, मोर्टेलिटी हो गया, पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन हो गया, ये पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन स्टार्टिफिकेशन ये पॉपुलेशन का नहीं, ये कम्युनिटी का कैरेक्टर है ना, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लांट कम्युनिटी, दैट इज द स्टार्टिफिकेशन। ऑर्गेनिज्म दैट ऑक्युपाई द सेम इकोलॉजिकल निचे इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन, तो इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट कहेंगे। और मैं सही बताऊं ना, 25 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन वही आए हैं जो हमने डिस्कस किया है, जो हमने कोर्स में पढ़ाया, पॉइंटर सीरीज से आए हैं क्वेश्चन भाई। बायो मॉनिटरिंग क्या है भाई, तो बायो मॉनिटरिंग में हम ये देखते हैं कि भैया कहीं पे भी अगर कोई ऑर्गेनिज्म रह रहा है तो वहाँ पे कोई टॉक्सिक मटेरियल तो नहीं रिलीज हो गया है। एक्सेसिंग द केमिकल एक्सपोजर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, प्लांट ग्रोथ नहीं है, एनवायरमेंटल नॉइस नहीं, तो यही है। यहाँ पे कौन है जो एलियन प्लांट स्पीसीज नहीं है राजस्थान का, यानी कि इन्वेसिव स्पीसीज नहीं है, तो देखो प्रोसोपिस जूलीफेरा ये है, इकोर्निया है, पार्थेनियम है, एनोजियस पेंडुला जो है ये नेटिव प्लांट है। क्या है, ये नेटिव है भाई, वहाँ के रेगिस्तान में पाया जाता है, ये नेटिव है, तो यही आंसर आएगा। बिस्नोसिस एक तरीके का डिजीज होता है, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम एक्चुअली में, ठीक है, और पेशे ऑक्यूपेशनल डिजीज, यानी जो यहाँ पे काम करते हैं, तो बिस्नोसिस होता है जो जहाँ पे कपड़े बनते हैं ना, कपड़ों के फैक्ट्री में वहाँ से काटन का डस्ट निकलता है, उसकी वजह से ये होता है ना। अगला है चीफ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड इन एयर, H2S की बात करा, एयर में कहाँ से आता है, थर्मल पावर पॉइंट से नहीं, इंडस्ट्रियलाइजेशन से नहीं, व्हीकुलर एग्जॉस्ट नहीं, डिकेइंग वेजिटेशन एंड वेटलैंड इन स्वाम्प, यानी दलदल में, इसे हम कहते हैं ना मार्स गैस, मेथेन ओथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड यहाँ से रिलीज हो रहा है। एक चीज नोटिस कर रहे हो, आरपीएससी 2 बार से पेपर बहुत सिंपल करा रहा है, नहीं तो पहले के आरपीएससी के क्वेश्चन देखो 2016-18 जो भी पहले के हुए हैं, हवा नहीं लगता था भाई, है ना। ठीक ही है वैसे, जो पढ़े हैं उनके लिए देखो सिंपल है, लेकिन जो नहीं पढ़े हुए हैं उनके लिए टफ हो जाएगा। मैप प्रोग्राम कौन स्टार्ट किया था, तो यूनेस्को ने मैप प्रोग्राम स्टार्ट किया था, यूनेस्को ही है ना। एक बार रुको मुझे क्रॉस चेक कर लेने दो इसको, मेरे हिसाब से यूनेस्को होना चाहिए, लेट मी चेक वंस। हाँ जी, ये जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है, यूनेस्को ने स्टार्ट किया। बेंजीन क्या है, देखो बेंजीन एक तरीके का यहाँ पे तीनों में पॉल्यूटेंट है, तो समझ गए होगे। बेंजीन देखो नॉर्मली क्या रहता है, लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे, बाद में वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता रहता है, तो BNC इसका आंसर आ जाएगा। सुपर बग आनंद मोहन चक्रवर्ती ने बनाया था, ढेर सारे प्लाज्मिड को एक साथ जोड़ के, तो वो आयल स्पिल्स को रिमूव करता है, और वो है आपका सीडोमोनास पुडिडा, है ना। Which two wetland of राजस्थान हैज बीन डिसिग्नेटेड एज रामसर साइट इन 2025, अभी तो ये करंट में बहुत था, किचन पलोड़ी का और मनार उदयपुर का, है ना। अभी ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, देखो कोयला देव घाना और संभर लेक, है ना, उड़ीसा का, तो ये तो उड़ीसा में आ जाएगा, है ना, ये तो होगा कभी नहीं। सिरासलिक और ब्रह्मा तालाब, दांडी तालाब और मनार, देखो यहाँ पे इन्होंने अगर यही किचन एंड मनार दे देता ऐसे करके ना, कोष्टक में नहीं देता, तो बहुत लोगों के लिए मुश्किल हो जाता, लेकिन ये ब्रैकेट में दिया तो ऐसे करके काफी लोगों ने गेस कर लिया होगा। WWF वर्ल्ड वाइड
फंड फॉर नेचर का रिप्रेजेंटेटिव एनिमल कौन है? तो भैया ये गेंट पांडा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन। ट्रिटिकम एस्टिवम कैसा है? तो ये 3 अलग अलग प्लांट के जीनोम से बनता है, तो हेक्साप्लॉयड है, बहुत बेसिक है। इनकरेक्ट चूज करना है। लाउडनेस ऑफ द साउंड इज क्वांटिफाइड इन डेसिबल, बिल्कुल सही बात है। कंटिन्यूअस नॉइस कैन कॉज हिपैटिक डिजीज, यानी लीवर में डिजीज करा देता है नॉइस से? नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं होता, यानी आंसर यही आ जाएगा, ये दोनों सही हो जाएगा। इन इंडिया द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वाज इनेक्टेड ऑन, तो ये 5 जून 1986 में हुआ, तभी से हम इन्वायरमेंट डे मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, Which of the following is included in UNESCO World Network of Biosphere Reserve as the become India 13 site of achieve this status? तो इंडिया का 13वां बायोस्फीयर रिजर्व जो बना है वो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश का है ना? थोड़ा सा टफ हो जाएगा जिन्होंने नहीं पढ़ा है। रिंगिंग इन अ ईयर, मतलब कान के अंदर ऐसे लगता है कि सीटी बज रहा है ऐसे करके। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ क्विनीन डोजेज, अगर मलेरिया में क्विनीन दे रहे हैं, अगर ज़्यादा डोज हो जाएगा ना तो कान में सीटी बजने लगता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे सिंकोनीजम बोलते हैं, है ना? श्री अन्न कौन कौन से? श्री अन्न यानी माइनर मिलट किसे कहा गया? तो रागी हो गया, सामा हो गया और कलोजी हो गया उनको। तो देखो इसे ज्वार बाजरा कुट्टू, इसे तो वो मोटा अनाज कहा गया। माइनर मिलट जो है वो रागी है, समा और कलौजी, तो इसमें मत कंफ्यूज हो जाना, है ना? पंजेंसिया ब्लैक मस्टर्ड आयल इज ड्यू टू वोलाटाइल कंपाउंड, भैया सरसों का तेल बहुत तीक्ष्ण गंध वाला होता है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, एलिल आइसोसाइनेट यहाँ पर होता है ना? साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी CMS इज यूटिलाइज टू डेवलप हाइब्रिड सीड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ, तो एक तरीके का टफ क्वेश्चन में इसको हम रख सकते हैं, टफेस्ट क्वेश्चन में। आ रहा है तो आ रहा है, नहीं तो आप तुक्का लगाओगे फिर भी गलत होगा। तो आंसर इसका पर मिनट आएगा पेनिसिटम ग्लाउकम, है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट कैन नॉट बी यूज कमर्शियली फॉर इट्स बास्ट फाइबर, यानी फ्लोएम फाइबर, कैन नॉट दिया है। कॉर्करस, यानी कि हम इसका यूज कर सकते हैं जूट का, लाइनम का, कैनाबीज का। अगेव जो है ये अगेव सिसलाना, ये लीफ फाइबर के लिए होता है ना? लीफ फाइबर अगेव हो गया, मनीला कोपल, मनीला हेम्प हो गया, कोपल नहीं। अकॉर्डिंग टू वायोलाव, जिन्होंने सेंटर ऑफ ओरिजिन के बारे में बताया था क्रॉप प्लांट का, तो अलग अलग ओरिजिन क्रॉप प्लांट का क्यों हुआ? क्योंकि जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा था, है ना? अब देखो वायोलाव वाला मुझे, मतलब मेरे लिए भी एक टफ चीज़ है, मतलब मैं कभी कभी सोचता हूँ कि पढ़ लिया जाए न्यू वर्ल्ड प्लान, ओल्ड वर्क क्राफ्ट, थोड़ा सा मतलब समझने वाली चीज़ नहीं है ना, मतलब BSc में भी नहीं पढ़ा, MSc में भी नहीं पढ़े, फिर आज आ गए यहाँ पे। कॉटन फाइबर जो है कहाँ से डिराइव होता है? तो सीड इपिडर्मल हेयर होता है, तो सीड कोट आप कहोगे। द कमर्शियल स्पीसीज यूज्ड एज चीफ सोर्स ऑफ टोबैको, तो देखो एक तो निकोटियाना टोबैकम आप जानते हैं, तो 2 आप यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हो, है ना? 2 यहाँ से आप एलिमिनेट कर दिए। और आप देख रहे हो रस्टिया दोनों जगह है, तो यानी एक रस्टिया तो होगा, निकोसियाना टोबैकम एंड निकोसियाना रस्टिका, है ना आंसर? ऐसे करके अब देखो द परसेंटेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फैटी एसिड इज हाईएस्ट इन मस्टर्ड वेराइटीज, तो भैया यूरिसिक एसिड होता है, बहुत बार आपने लिपिड उपिड में पढ़ा होगा, है ना? फैटी एसिड में सोयाबीन जो होता है एज कंपेयर टू येलो सीडेड वैरायटी, द ब्लैक सीडेड वैरायटी है, तो ब्लैक सीडेड वैरायटी में ज़्यादा क्या होता है? तो वहाँ पे देखोगे प्रोटीन परसेंटेज, सोयाबीन देखो प्रोटीन के लिए है, तो वहाँ पे देखो कार्बोहाइड्रेट की बात हम करेंगे नहीं, वहाँ पे लो प्रोटीन की हम बात करेंगे नहीं, है ना? तो वहाँ पे क्या रहेगा? हाई प्रोटीन परसेंटेजेज एंड लो ऑयल परसेंटेजेज, मतलब कॉमन सेंस लगा के आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे होता है कि भैया KBC खेलने की तरह, है ना? 50-50। द लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट ग्रो फ्रॉम द फ्लावर, फ्लावर से ग्रो हो रहा है, देखो ध्यान से यहाँ पे ऐसे कर लो, ग्रो फ्रॉम द फ्लावर एंड पेनिट्रेट द सॉयल इन द ग्राउंडनट प्लांट, तो देखो ग्रो फ्रॉम द फ्लावर हो रहा है, देखो पेडिसेल के ऊपर फ्लावर लगा रहता है, तो ये होगा नहीं। कोरोला ट्यूब देखो, तो ये इसका आंसर आएगा गाइनोफोर, एक्चुअली में जो ग्राउंड नट होता है वहाँ पे ये गाइनोफोर होता है, ज़्यादा ग्रो कर जाता है और सॉयल में ऐसे आके कर जाता है, तो एक तरीके से मुझे भी ये टफ लगा। मुझे करना होता तो मैं कोरोला ट्यूब और गाइनोफोर में कंफ्यूज होता, हो सकता गाइनोफोर लगा दूं, है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इन द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी चाय का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, तो ये चाइना है भाई। द स्पेशल कंडेंसर इन डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी यूज्ड,
टू। तो स्पेशल जो कंडेंसर यूज करते हैं डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में, इसलिए करते हैं कि एक हेलो कोन ऑफ लाइट वहां पे प्रोड्यूस हो सके। अगला क्वेश्चन है नॉट करेक्टली मैच विद द सेंटर ऑफ ओरिजिन, है ना। तो इसका देखो आंसर मैं बताता हूँ। कॉफ़ी इथोपिया में है, ग्राउंड नट साउथ अफ्रीका, और वीट सेंट्रल एशिया है। तो मैं इसका आंसर देखो 3 लगाता हूँ। इसको थोड़ा मैं स्टार टिक करता हूँ, बताना कि ये 3 होगा कि क्या होगा, है ना। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस क्वेश्चन, है ना। क्या हुआ, आगे नहीं देखना, जा रहे हो छोड़ के। अरे भाई आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड ड्यूरिंग 2024-25, तो ये चाइना ही है। Which of the following tea was the first product in the India to receive GI status under the Geographical Indication of Goods Act 1999? तो ये दार्जिलिंग टी है। देखो ये सब ना जैसे थोड़े से जनरल नॉलेज के, करंट अफेयर के हो जाते हैं। तो ये आ रहा है तो आ रहा है, नहीं तो नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है। द मेन पर्पज ऑफ अप्लाइंग हाई प्रेशर इन हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, इसलिए करते हैं कि भाई वहां पे क्या कर सकें, फोर्स साल्वेंट थ्रू द कॉलम, मतलब सही तरीके से कॉलम में से साल्वेंट जल्दी से मूव करे, जल्दी जल्दी, और सेपरेशन जल्दी से हो। एगरेज ज्वेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में मैट्रिक्स किस तरीके का काम करता है, जो एगरोज का हम बनाते हैं तो वो एक तरीके से मालिकुलर सीव यानी चलनी की तरह काम करता है, उसमें से डीएनए होके मूव करता है। तो 2 आएगा इसका आंसर। जब हम एलिजा परफॉर्म करते हैं तो जितना ज़्यादा कलर आता है उससे हमें क्या पता चलता है, उससे हमें पता चलता है कि कितना ज़्यादा अमाउंट में वहाँ पे एंटीजन और एंटीबॉडी है ना। तो 2 आएगा आंसर, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज फिक्सेटिव फॉर द प्लांट टिश्यू, नॉट दिया है देखो। फॉर्मल्डिहाइड में हम स्टोर कर सकते हैं, एथेनॉल में स्टोर कर सकते हैं, मर्क्यूरिक क्लोराइड में स्टोर कर सकते हैं। ये हिमेटोजाइलान जो है ना, ये फिक्सटेटिव नहीं है, स्टैन है। इससे ना हम स्टैन करने का यूज करते हैं, स्टैनिंग होता है क्रोमोसोम में सब स्टैन करने के लिए, फिक्सटेटिव की तरह नहीं यूज करते। 4 आएगा आंसर। इनकरेक्ट पेयर कौन है, देखो फ्यूलोजन रिएजेंट डीएनए सही है। सुडान ब्लैक बी प्रोटीन के लिए नहीं होता, ये ना लिपिड के लिए होता है, लिपिड के लिए। ठीक है, आंसर हमारा दूसरा आ जाएगा। चीफ रिएजेंट कार्बोहाइड्रेट के लिए, अज्यूर बी पायरोनिन वाई, ये सब आरएनए के लिए होता है। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट की हम बात कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे हम आर्गेनेल का सेपरेशन करते हैं, कंपोनेंट का सेपरेशन करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन में इसकी हम बात करते हैं, है ना। द एक्साइटेशन फिल्टर, बैरियर फिल्टर एंड ड्राई क्रोमिक फिल्टर मिरर आर की कंपोनेंट यूज इन विच टाइप ऑफ माइक्रोस्कोपी। तो जब हम फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी करते हैं तो वहाँ पे इस तरीके के फिल्टर ये सब का यूज करते हैं, ये सब कंपोनेंट होते हैं, है ना। अगला है कि जब हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री करते हैं तो जो कलर होता है उसको अलग अलग वेवलेंथ पे सेपरेट करने का काम किसका होता है, तो वो मोनोक्रोमेटर होता है, मोनोक्रोमेटिक लाइट में सेपरेट आउट कर देता है। अगला क्वेश्चन है इनकरेक्ट पेयर चूज करना है। देखो कन्फोकल माइक्रोस्कोपी में पिन होल ऑपरेचर रहता है, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी में एक्साइटेशन ऑफ फ्लोरोफोर्स होता है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में हम गोल्ड और प्लेटिनम का क्लोटिंग का यूज करते हैं, लेकिन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में ऑप्टिकल लेंस नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस का यूज करते हैं। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। द मेजर बेसिस ऑफ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन 3 डोमेन, बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकरिया, जो कार्ल लूज ने बताया वो किस बेसिस पे बताया, तो उन्होंने एनालिसिस किया था आरएनए के बारे में, है ना। अब देखो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है जो आप आसानी से किए होंगे, है ना। जैसे ये सब क्वेश्चन गलत करने लायक है ही नहीं। कि क्या है जो इनकरेक्ट है सेल वाला बैक्टीरिया के प्रति, टिकोइक एसिड आर एसिडिक पॉलीमर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मोस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, सही है। एलपीएस लेयर ऑफ ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कंटेन लिपिड जेड, ठीक है। ये भी है। ओ साइड चेन ऑफ एलपीएस इज हाईली वेरिएबल एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय द एंटीबॉडी, ये भी सही है। ओ साइड चैन इज आल्सो नोन एज ओ एंटीजन, तो सही तो है। टिकोई के पॉलीमर मोस्ट लेयर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कंटेन, 1 मिनट, ये ग्राम नेगेटिव था कि ग्राम पॉजिटिव, थोड़ा क्वेश्चन में 1 मिनट वेट करना। भाई रुका नहीं। तो जो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है ना, लाइपोपॉलीसेकेराइड लेयर ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कंटेन लिपिड जेड, तो यहाँ पे लिपिड जेड नहीं रहता, लिपिड ए रहता है। तो इसका आंसर जो आएगा ये दूसरा आंसर आएगा, है ना। 1 मिनट पेन चूज कर लूँ और देख लूँ रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सम ऑफ द आरएनए वायरसेस हैव देयर जीनोम इन फॉर्म ऑफ एमआरएनए,
दीज आर रेफर टू एज। तो इस तरीके के वायरसेस को हम कहते हैं पॉजिटिव स्टैंड आरएनए वायरसेस, है ना। अब देखो माइकोप्लाज्मा से क्वेश्चन है कि भैया माइकोप्लाज्मा जो है सेल वॉल लैक होता है, इसके स्टेबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन के लिए क्या बहुत जरूरी होता है, तो वो होता है कोलेस्ट्रॉल बहुत जरूरी होता है ना। अगला क्वेश्चन है कि कैटल में प्रियन के द्वारा कौन डिजीज होता है, तो वो बोवाइन स्पंजीफॉर्म इंसेफेलोपैथी होता है प्रियन के द्वारा। एक मिनट, प्रियन और वायराइड होते हैं ना। ओके, तो प्रियन के द्वारा कैटल में बोवाइन स्पंजीफॉर्म इंसेफेलोपैथी करके होगा। कुरु देखो इंसानों में होता है, ये भी इंसानों में होता है। फुट एंड माउथ डिजीज जो होता है ये माइकोप्लाज्मा से होता है शायद, है ना, जिसको हम मुंह पका खुरपका डिजीज कहते हैं। चलो आंसर क्या आ जाएगा इसका, दूसरा आंसर आ जाएगा। पता नहीं क्यों करके हैंग हो रहा है ना। आवाज सही से जा ही रहा होगा, मे बी नहीं जाएगा तो बताना भाई। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजीज कॉज्ड बाय स्पायरोप्लाज्मा। तो स्पायरोप्लाज्मा देखो कॉर्न स्टन डिजीज जो है ये स्पायरोप्लाज्मा से होगा। एस्टर एलो डिजीज, पिच एक्स डिजीज, पिच डियर डिक्लाइन डिजीज, ये सब फाइटोप्लाज्मा से होता है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल जेनरा इज नॉट प्राइमरली इन्वॉल्व इन द ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनियम टू नाइट्रेट, है ना। तो देखो अमोनियम टू नाइट्रेट नाइट्रोसोमोनास, यानी नाइट्रोसोफिकेशन नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस और नाइट्रोस्पायरा करेगा। लेकिन ये नाइट्रिफिकेशन जब NO2 का NO3 में कन्वर्जन होगा तब नाइट्रोबैक्टर काम करेगा। आंसर ये आ जाएगा। द पेरीप्लाज्मिक स्पेस फाउंड इन द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कंटेंट, क्या कंटेंट किया रहता है पेरीप्लाज्मिक स्पेस, तो वहां पे प्रोटीन रहता है, पोरीन प्रोटीन रहता है ना। यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। चलो देखते हैं। एक्टिनोमाइसीज प्ले अ मेजर रोल इन सॉइल बाय डिकम्पोजिंग कॉम्प्लेक्स पॉलीमर लाइक काइटिन एंड लिग्निन, सही है। द एबिलिटी ऑफ वायरस टू इन्फेक्ट एंड रिप्लिकेट ओनली इन द स्पेसिफिक सेल आर टिश्यू इन होस्ट कॉल्ड टिश्यू ट्रॉपिज्म, ये भी सही है। फाइटोप्लाज्मा आर वॉल लेस प्रोकैरिया दैट इनहिबिट फ्लोएम टिश्यू ऑफ प्लांट, ये भी सही है। अगला देखते हैं। वायरसॉइड आर एबल टू रिप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, गलत बात भाई, यही आंसर आएगा। वायरसॉइड को अगर इन्फेक्शन करना है तो हेल्पर वायरस चाहिए होता है ना। अगला है which one of the following is not true for L form of the bacteria which having not the cell wall, these have been implicated in antibiotic resistant, ठीक है। L stand for the Lister Institute situated in London, they are resistant to both streptomycin and penicillin, नहीं भाई, पेनिसिलिन के प्रति ये रेजिस्टेंट होंगे क्योंकि सेल वाल नहीं है, लेकिन स्टेप्टोमाइसिन तो प्रोटीन सिंथेसिस पे इफेक्ट डालेगा, तो आंसर हमारा तीसरा आ जाएगा। What is not true about phytoallergen? They are toxic antimicrobial substance, सही है। They are produced by damaged and necrotic cells, सही है। They are generally not produced during compatible biotrophic infection, मतलब ऐसा इन्फेक्शन जहाँ पे कोई फंजाई इन्फेक्शन कर रही है लिविंग होस्ट पे तो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा भाई, बनेगा, तो तीसरा आ जाएगा आंसर। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया यूज्ड इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑफ बायोलीचिंग टू एक्सट्रैक्ट कॉपर फ्रॉम लो ग्रेड सल्फाइड ओर्स, तो ये है भैया थायोबैसिलस फेरो ऑक्सीडेंस का यूज हम वहां पे करते हैं, है ना। ठीक है, चलो पानी पी लिया हूँ, फिर से एक नए एनर्जी के साथ स्टार्ट करता हूँ। 75 क्वेश्चन हो गया है, 76 क्वेश्चन से देखते हैं ना इसी वीडियो में भाई। आप सबके लिए डिले नहीं होगा, मेरे लिए डिले था 2 मिनट का। द रिलीज ऑफ जीनोम फ्रॉम कैप्सिड ऑफ बैक्टीरियोफेज इनटू द होस्ट सेल, तो इसको हम क्या कहते हैं, जब डीएनए जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं भैया, पेनिट्रेशन कहते हैं, है ना। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन इन द लाइफ साइकिल ऑफ पक्सिनिया ग्रिमनी टीटीसी इन प्राइमरी होस्ट, यानी वीट के ऊपर। तो वीट के ऊपर पहले यूरोडियोस्पोर बनेगा, फिर टेलियोस्पोर बनेगा, फिर बेसिडियोस्पोर बनेगा। बेसिडियोस्पोर फिर से क्या कराएगा, री इन्फेक्शन कराएगा, मतलब इन्फेक्ट करेगा सेकेंडरी होस्ट का। आंसर यही आएगा, है ना। अब देखो ये मैच कराना है, टॉक्सिन यहाँ पे दिया हुआ है, तो टैब टॉक्सिन ये बैक्टीरियल टॉक्सिन है एक तरीके का, है ना। और विक्टोरिन जो है होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन है, और टेन टॉक्सिन जो है नॉन होस्ट। तो देख लेते हैं, पहला का मैच हो जाएगा दूसरा से, पहला का दूसरा से मैच हो गया, और सी का मैच हो जाएगा पहला से। सी का पहला मैच होगा तो आंसर हमारे देखो 4 आएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है
कौन सा डिजीज है जो इंटरनली सीड बोर्न डिजीज है? तो लूज स्मट ऑफ वीट जो कि होता है ऑस्ट्रेलिगोन्यूडा से, ये एक तरीके का सीड बोर्न डिजीज हो जाएगा। करेक्ट पेयर चूज करना है। रस्ट ऑफ वीट, ये पक्सिनिया से होता है, इससे नहीं होता। स्मट जो होता है, स्मट ऑफ बाजरा नहीं, ठीक है। कवर्ड स्मथ आप ज्वार, तो यही स्पैथिकोला सोरगी इसका आंसर आ जाएगा। अर्ली बाइट फाइटोप्थोरा से नहीं, अल्टरनेरिया से होता है। चलो अगले पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज पैथोजन एसोसिएटेड मालिकुलर पैटर्न, यानी कोई भी पैथोजन आ रहा है तो उसको पहचान रहा है, तो भैया कोई भी अगर फंजाई अगर अटैक करेगा ना तो उसके काइटिन फ्रेगमेंट को प्लांट पहचानेगा और रिस्पॉन्स करेगा। ये आंसर आ जाएगा। अगला है, ऐसा कौन सा बैक्टीरियल एंटागोनिस्ट है जो कि कमर्शियली यूज किया जा रहा है बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ क्राउन गॉल डिजीज काज्ड बाय एगेरोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, है ना। तो इसका आंसर आएगा एगेरोबैक्टीरियम रेडियोबैक्टर स्ट्रेन K84 का यूज किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ फाइटो एंटीसिपेंट्स इन प्लांट? तो ये फाइटो एंटीसिपेंट्स में सेपोनिन्स आता है। ये ऐसा होता है ना, प्लांट में हमेशा रहता है, जब कोई पैथोजन अटैक करता है तो तुरंत उसको रोकने का काम करता है। सेपोनिन्स है आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड इज यूज टू एडिट प्लांट जीनोम फॉर डेवलपिंग डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी? तो अभी जो सबसे ज़्यादा कॉमन हो गया है न्यू और बढ़िया टेक्निक है, वो है क्रिस्पर केस 9 सिस्टम जीन एडिटिंग के लिए, है ना। अब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएगा आपका, आराम से करोगे। यूग्लिनोफाइसी है भाई, है ना। यूग्लिनोफाइसी तो ए का चौथा मैच हो जाएगा, सेलवाल नहीं रहेगा। साइनोफाइसिया है तो इसमें आ जाएगा बी का तीसरा, म्यूरामिक एसिड पाया जाएगा। फियोफाइसी में आपका सी का पहला आ जाएगा, और बेसिलिडोफाइसी में सिलिका आ जाएगा। तो पहला का चौथा मैच होगा, है ना। और क्या है, दूसरा का मैच होगा तीसरा, और तीसरा का मैच हो जाएगा पहला। यहाँ पे दो दो आंसर ऐसे सेम सेम दिया है ना। पता नहीं यहाँ पे मेरे टाइप करने में गलती हुआ है, देख लेना यही आंसर है। अगर पेपर में दोनों है तब तो दिक्कत है ना। आंसर यही आएगा। अगला क्वेश्चन है, इर्गोट ऑफ बाजरा, इर्गोट किसको रिप्रेजेंट करता है? इर्गोट क्या होता है एक्चुअली में? तो ये क्लेविसेप्स परपुरियास होता है, और वो हार्ड रेस्टिंग स्ट्रक्चर जो स्क्लेरोसिया होता है उसको डिनोट करता है। इसमें से कौन है जो पैरासिटिक एल्गी है ना। पैरासिटिक एल्गी यहाँ पे देखोगे तो क्लोरोचैट्रियम करके है, ये है। फ्यूनेरी ग्लू है, ये कहाँ से निकाला जाता है? तो ग्लियोपेल्टिस फरकैटा करके वहाँ से निकाला। ये सब हमने अच्छे से पढ़ाया है भाई, है ना। हमको ये मतलब ये मैं देखा ना, जितना चीज़ें पढ़ाया गया वहाँ से चीज़ें आई हैं। जैसे रेड सी, ये सब तो रेड रस्ट, रेड एल्गी कौन है इसमें से? जैसे देखो, रेड सी जो है वो ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम से हो जाएगा। रेड स्नो जो हो जाएगा हिमेटोकोकस निवेलिस से। रेड एल्गी का नाम हो जाएगा जिलेडियम एमेंसी। और रेड रस्ट सिफेलुरास से हो जाएगा। तो रेड सी का मैच हो जाएगा तीसरा से, है ना। तीसरा, और क्या है, रेड स्नो का पहला, तीसरा और पहला, तो ये आंसर आ जाएगा, है ना। अब आगे देखो, वन ऑफ द क्लासेस इन क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी गिवन बाय फ्रिस। तो फ्रिस ने जो 11 क्लासेस में बांटा था उसमें से एक है क्लोरामोनाडिनी, है ना। स्पर्मोकार्प कहाँ पाया जाता है? तो ये कोलियोचीट में पाया जाता है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन। ट्राइकोथैलिक ग्रोथ जो होता है डिवीजन कहाँ पे होता है? तो वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम में होता है। चूज करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट को। सभी ब्लू ग्रीन एल्गी नाइट्रोजन को फिक्स नहीं कर सकती, बाकी सब सही है। ट्रम्पेट हाइफी कहाँ पाया जाता है? तो फियोफाइसी में यानी लेमिनेरिया में पाया जाता है। देखो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है सब। एल्गी है, एसिटिबुलेरिया जो है आपका यूनिसेलुलर है। मरमेड वाइन ग्लास, हैमरलिंग ने एक्सपेरिमेंट किया। हाइड्रोडिक्टियान, चलो वाउचेरिया है, वाउचेरिया सिनोसिटिक थैलस आ जाएगा, है ना। हाइड्रोडिक्टियान को मैच हो जाएगा ऐसे करके निमेटोड सिनोसिटिक में थोड़ा सा। और कारा आपका आ जाएगा इक्विसिटॉइड थैलस, यानी इक्विसिटम की तरह ये लगेगा। तो कौन आ जाएगा आंसर? ए का क्या था? तीसरा। देख लेते हैं, ए का तीसरा, चौथा, यानी सी का जो होगा वही आंसर। सी का क्या है? सी का दूसरा है ना, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर से मैच ऑफ द फॉलोइंग है। फंजाई के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पूछा है। सैक्रोमाइसिस सिरेवेसी से हमको मिलता है, चलो जो पहले देख लेते हैं ना। अच्छा, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन दे दिया है। जैसे ठीक है,
गैलिक एसिड जो है हमारा देखो ग्लूकम से मिलेगा, ग्लूकम से। तो सी का पहला मैच हो गया हमारे सामने, है ना। सी का पहला देख लेते हैं, कहीं दिया है? सी का पहला नहीं है। एक मिनट एक मिनट, मैच कराते हैं सही। चलो अब मैच कराते हैं। देखो मैच इस तरीके से होगा ना, इसको पहले मिटा दो, यहाँ पे इसको मिटा दो, है ना। मैं देखो सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी जो है वो हमारा देखो एथेनॉल बनाता है, इसके साथ साथ विटामिन बी भी बनाएगा, है ना। क्या बनाएगा? विटामिन बी। एस्परजिलस नाइगर हमारा साइट्रिक एसिड के लिए जाना जाता है, लेकिन साइट्रिक एसिड बनाने के साथ साथ ये हमारा गैलिक एसिड भी बनाएगा। पेनिसिलियम ग्लूकम है तो इससे बनेगा, पेनिसिलियम ग्लूकम से हमारा एमाइलेज एंजाइम। और राइजोपस स्टोलोनिफर बनाएगा फ्यूमेरिक एसिड। तो पहला का मैच होगा चौथा, पहला का क्या मैच होगा? पहला का चौथा मैच होगा। और देखो दूसरा का है हमारा क्या, बी का गैलिक एसिड, यानी पहला चौथा पहला। तो आंसर आ जाएगा ये वाला, है ना। लाइकेन जो कि ब्रिटिश सोल्जर के नाम से जाना जाता है भैया, तो वो है एक्चुअली में पार्मेलिया कैपेरेटा। इसका फ्रूटिंग बॉडी रेड रेड कलर का होता है, जो उस समय ऐसे करके सैनिक अपने सीने पे लगाते थे ना, ऐसे करके दिखता था। तो ब्रिटिश सोल्जर पार्मेलिया कार्पेरेटा करके है। मोनोट्रोपाइड माइकोराइजा क्या है? तो देखो माइकोराइजा का काम होता है कि भैया प्लांट को फास्फेट की अवेलेबिलिटी कराना, रूट जो है फास्फेट है। लेकिन मोनोट्रोपाइड अगर माइकोराइजा रहेगा ना, तो वो प्लांट से उल्टा ही ट्रांसफर करेगा न्यूट्रिएंट को। न्यूट्रिएंट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रीज टू ए क्लोरोफिलस प्लांट विया फंजाई। मतलब अ, इस तरीके से, जैसे देखो कोई पैरासिटिक प्लांट है ना, जो इसके पास क्लोरोफिल नहीं है, तो इस प्लांट से दूसरे प्लांट को जिसके पास क्लोरोफिल नहीं है उसके पास कराएगा ट्रांसफर। पैरासेक्सुअल साइकिल का स्टेप क्या है, इवेंट क्या है? तो उससे पहले देखो क्या होगा, यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। पहले होगा फार्मेशन होगा हेट्रोकैरियोटिक माइसीलियम का। फिर क्या होगा? न्यूक्लियर फिजन होगा। तो तीसरा के बाद क्या होगा? एक मिनट, हाँ तीसरा के पास पहला आएगा, यानी आंसर देखो ये आएगा। फिर क्या आएगा? फिर मल्टीप्लिकेशन होगा डिप्लॉयड न्यूक्लियाई का। फिर उसके बाद ओकेजनल माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर होगा। फिर फाइनली क्या होगा? ओकेजनल हैप्लोडिप्लाइजेशन ऑफ द डिप्लॉयड न्यूक्लियाई। यानी पैरासेक्सुअल साइकिल वो साइकिल है जहाँ पे प्लाज्मोगेमी कैरियोगेमी मियोसिस सही तरीके से नहीं होता, पेंटोकार्बन रैपर ने खोजा था। तो आंसर आपका देखो ये आएगा, है ना। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर डिट्रोमाइसिटीज फंजाई? तो एनोमोमार्फिक फंजाई बोलते हैं, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ दीज फंजाई आर बिलीव टू बी मेंबर ऑफ जाइगोमाइकोटिना। नहीं, जाइगो का नहीं, एस्को के मोस्टली एस्को से हो सकते हैं। तो दूसरा आएगा आंसर। पॉलीइंस एंटीबायोटिक जो है वो यूज किए जाते हैं ट्रीटमेंट ऑफ फंगल इन्फेक्शन इन प्लांट एंड एनिमल। क्या करते हैं पॉलीइंस? एक्चुअली में ये फंजाई के डेवलपमेंट में जरूरी जो इर्गोस्टेरॉल होता है ना, उसी के सिंथेसिस को रोक देते हैं, जैसे फंजाई में प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं बन पाता है। वाउचेरिया और एल्बुगो में सिमिलरिटी क्या है? तो देखो ये सिनोसिटिक कंडीशन आएगा, वैसे एक्वाटिक हैबिटेट भी आ सकता है आंसर, लेकिन ये ज़्यादा सही है। एल्बुगो का हास्टूरिया यहाँ पे होता है, क्या रिप्रेजेंट करता है हास्टूरिया? तो ये सेल वाल एंड सेल मेम्ब्रेन ऑफ होस्ट सेल के बीच में होता है हास्टूरिया, है ना। बिटवीन सेल वाल एंड सेल मेम्ब्रेन ऑफ द होस्ट सेल। तभी हास्टूरिया देखो वो रूट की तरह होता है, जो इन्फेक्शन इन्फेक्शन देखो एक्चुअली में कराता है, जो पॉलन ट्यूब लाइक एप्रेसोरियम होता है, नरिशमेंट के लिए हास्टूरिया काम करता है। अगर फंजाई में टू गैमेटेंजिया डायरेक्टली फ्यूज हो जाए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो क्या कहेंगे? तो इसे हम गैमेटेंजियल कापुलेशन कहते हैं। हेलुसिनेजिक फंजाई कौन से है? तो फैनोसियस, साइलो मैक्सिकाना और एमिनेटा मस्केरिया, यानी तीनों आ जाएंगे यहाँ पे। क्या आ जाएगा? आल एबीसी। मैच्योर स्पोरोफाइट ऑफ मार्केंसिया इज कवर्ड विथ। तो मैच्योर जो स्पोरोफाइट रहेगा वो कवर्ड किससे रहेगा? तो उसमें रहेगा, देखो स्पोरोफाइट में कैलिप्ट्रा तो रहेगा ही, है ना। और कैलिप्ट्रा के साथ साथ पेरी चीटियम रहेगा, जिसे हम इनवाल्यूकर कह सकते हैं, है ना। तो आंसर 2 आएगा। एक बार चेक कर लेना, है ना, स्टार लगा देता हूँ, चिंता मत करो। ट्रू मास कौन है? देखो क्लब मास तो हमारा लाइकोपोडियम टेरिडोफाइट होगा। रेंडियर मास क्लेडोनिया लाइकेन है। स्मॉल कब मास सिलेजिनेला। ग्रेनाइट मास जो है एंड्रिया इसको बोलते हैं, ये एक्चुअली में हमारा ब्रायोफाइट है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है मैच करने के लिए, अब थोड़ा अच्छा अच्छा भी क्वेश्चन आ रहा है।
फ्यूनेरिया है ना, फ्यूनेरिया में पेरिस्टोमियल टीथ पाया जाता है, तो ए का मैच हो जाएगा दूसरा से, है ना। चलो, और क्या है भाई, यहाँ पे स्फैग्नम है, स्फैग्नम में एयर गन मैकेनिज्म पाया जाता है, तो पहला हो जाएगा, दूसरा पहला, आंसर हमारा मिल गया भाई। फिर क्या है देखो, तीसरा क्या है यहाँ पे, पॉलीट्राइकम, पॉलीट्राइकम में पाया जाता है सेंसर मैकेनिज्म, एंथोसिराज होगा हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट एंड एयर कैनेडन के द्वारा होता है भैया, है ना। करेक्टली मैच कौन नहीं है, देखो फर्टाइल स्पाइक ऑफियोग्लासम में पाया जाता है, स्पोरेंजियोफोर इक्विसिटम में रहेगा, सिनेंजियम सिलोटम में रहेगा, इंडूसियम आस्मुंडा में नहीं रहेगा, आंसर यही आ जाएगा। हाउ मेनी पेरिस्टोमियल टीथ आर प्रेजेंट इन ईच रिंगा पेरिस्टोमियन फ्यूनेरिया, तो ये 16 आ जाएगा भाई। तो इसमें कौन है जो हार्नवार्ड का करेक्टर है, सीडो इलेटर पाया जाता है, ठीक है। स्पोर मदर सेल इंडोथेसियम से बनता है, सही है। इंटरनली होमोजाइगस थैलस रहता है, सही है। स्पोरोफाइट में मेरिस्टेमेटिक जोन होता है, लगातार ग्रो कराने में हेल्प करता है, सही है। स्पोरोफाइट डेसेंस बाई एक्सप्लोसिव मेथड, नहीं भाई एक्सप्लोसिव मेथड नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है, ये गलत है। स्मूथ एंड ट्रेबेकुलर ट्राइजॉइड नहीं, ओनली स्मूथ, तो डी ये पहला आंसर आ जाएगा। रूटलेस फ्लोटिंग एक्वाटिक फंड कौन है, तो वो साल्विनिया है, टेरर ऑफ कश्मीर हम बोलते हैं इसे। टेरिडोफाइटा में रिडक्शन यानी मियोसिस डिवीजन कब होगा, जब स्पोर फॉर्मेशन होगा, है ना, सिंपल सिंपल। होमोस्पोरस टेरिडोफाइट कौन है, तो इक्विसिटम, लाइकोपोडियम और टेरिस है, क्योंकि साल्विनिया, मार्सिलिया, साल्विनिया, ये सिलेजिनेला, ये सब हेटेरोस्पोरस है, तो पहला आंसर आएगा। लेप्टोस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया के रिगार्डिंग कुछ दिए गए स्टेटमेंट कौन सही है, तो लेप्टोस्पोरेंजिएट में स्पोरेंजिया डेवलप होता है सिंगल इनिशियल सेल से, सुपर ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल सेल से नहीं होता है, सिलोटम में पाया जाता है लेप्टोस्पोरेंजिएट, है ना। तो आंसर आ जाएगा हमारा ए एन सी। मैच करना है भाई, कुछ साइंटिस्ट हैं इंडियन। टेरिडोलॉजी के लिए देखो एस एस बीर आ जाएंगे, ब्रायोलॉजी के लिए शिवराम कश्यप, पैलियोबॉटनी के लिए बिरबल साहनी, और फाइकोलॉजी के लिए एमओपी एंगर। देख लेना है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ना, कौन सा मैच हो रहा है। पिक्नोजाइलिक और मैनोजाइलिक वुड के लिए आया है, ये भी सिंपल है। मैनोजाइलिक देखो साइकस में पाया जाएगा, सॉफ्ट रहेगा, लेस डेंस रहेगा, इकोनॉमिकली कम इंपॉर्टेंट रहेगा। पिक्नोजाइलिक वुड पाइनस में रहेगा, हार्ड रहेगा, ज़्यादा डेंस रहेगा, और इकोनॉमिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा। ऐसा कौन सा टाइप ऑफ फॉसिल है जहाँ पे डीप पोजीशन है, सेडिमेंटेशन जो होता है हार्ड कोट अराउंड होल प्लांट प्रिजर्विंग इट मार्फोलॉजी, सिर्फ मार्फोलॉजी, तो इस तरीके का हम इनक्रस्टेशन, अंदर देखोगे खोल बन जाता है, इनक्रस्टेशन फॉसिल बोलते हैं। ऐसा कौन सा फॉसिल जो लीफ को डिनोट करता है, तो देखो यहाँ पे टेरिस है ना, टेरिस यानी टेरिस लीफ को, तो ग्लास ऑफ टेरिस जो है लीफ फॉसिल है। ऐसा कौन सा जिम्नोस्पर्म है जो हर साल एक न्यू कैम्बिया का फॉर्मेशन कराता है, तो साइकस है भैया ये। अगर पाइनस जियार्डियाना के स्पर्म में 2n इज इक्वल टू 24 है, तो क्रोमोसोम इंडोस्पर्म में कितना होगा, तो ये n होगा, यानी 12 होगा। ऐसा कौन सा टेक्निक है जो माइक्रोफॉसिल का स्टडी करता है, जो कोयला में रहता है, तो कोयला के अंदर दबा हुआ है, तो कोयला को ऊपर से ऐसे पानी वानी से ऐसे उसे खत्म कर देना, मिक्रेशन कर देना, मैक्रेशन मतलब ऊपर का ऐसे पानी में भिगो भिगो के निकाल देना, या आयल में, अंदर फॉसिल बच जाएगा। वाट डज लीन पर्स इन साइनोडान डेक्टालिस, पर्स इंडिकेट माने पर्स मतलब पहले कोई और उसको डिफाइन किया था, नाम दिया था, बाद में कोई और दे दिया। द स्पीसीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब एंड नेम्ड बाय कैरोलस लिनियस बट बाद लेटर मूव टू जीनस साइनोड बाय पर्सन, मतलब क्रिस्टियन हेनरिक पर्सन थे, इन्होंने कर दिया, है ना। तो दूसरा आएगा। बॉटनिकल नेम ऑफ उंट फोग आर खारखिम, तो ये है भैया इफेड्रा फोलिएटा, आ रहा है तो आ रहा है, नहीं तो नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है। इफेड्रा में पॉलिनेशन कितने सेल स्टेज पे होता है, तो 5 सेल पे, इस ये साइकस 3, पाइनस 4 और इफेड्रा 5 होता है। हाइलाइन सेल और रिटार्ड सेल कहाँ पे पाया जाता है, तो ये स्फैग्नम में पाया जाता है, हमने कई बार बताया। तख्ता जिनके अनुसार प्रिमेटिव एंजियोस्पर्म फैमिली कौन है, तो ये मैग्नोलिएसी है ना। वीक स्टेम का एग्जाम्पल कौन नहीं है, तो देखो ये वीक स्टेम है, ये वीक स्टेम है, ये वीक स्टेम है। कॉर्डेक्स जो है, कॉर्डेक्स कल्म, ये वीक स्टेम नहीं है ना। एक मिनट, क्लिम्बर लियाना, एक बार चेक कर लूँ क्या, कॉर्डेक्स वैसे आना चाहिए, है ना। मैं बता भाई, सवाल जब करा रहा हूँ ना, तो चीज़ें हैं जो मुझे भी डाउट में डाल सकता है, जैसे ट्रेलर और पोस्टेट तो कभी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो कॉर्डेक्स एक्चुअली में नारियल का होता है,
तो वो वीक नहीं होता, लेकिन यहाँ पे लियाना जो होता है वो भी वीक नहीं होता। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने चेक किया, इसका आंसर जो आएगा कॉडेक्स कल्म ही आएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। डिवीजन एम्ब्रियोफाइटा स्फी नोगोमा इंगलर एंड पेंटल, इसमें क्या एम्ब्रियोफाइट में कौन कौन है? देखो एम्ब्रियोफाइट सेफेनोगैमा में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आएंगे। लिग्नोसी में हचिंसन के आधार पे सबसे ज़्यादा एडवांस फैमिली कौन है? तो वो आर्किडेल सार्डर आएगा, है ना। इन विच फैमिली सिंजनेसियस ईपीपेटला सिस्टमन रहेगा, तो वो आपका एस्टेरेसी आ जाएगा। आप थोड़ा तेज चलेंगे ना। अगर आपका होलो टाइप लॉस्ट हो गया है तो आप कौन सा नॉमेनक्लेचर टाइप यूज करेंगे? तो ये लेक्टो टाइप आ जाएगा, क्योंकि ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है भाई। बैसल प्लेसेंटेशन कहाँ पे रहेगा? ये यूनिलाकुलर ओव्यूल रहेगा बेस पे, यानी ए का दूसरा मैच हो जाएगा और आंसर हमारा देखो ये आएगा। और क्या है भाई यहाँ पे? पैराइटल जो रहेगा, ओव्यूल जो रहेगा पैराइटल में वाल पे रहेगा यूनिलाकुलर। एक्जाइल जो रहेगा मल्टीलाकुलर सेंट्रल में रहेगा। नॉट पार्ट ऑफ द ग्रेमिनेसियस फ्लोरेट, तो देखो पेलिया लेमना लोडिक्यूल रहेगा, लेकिन इसको टेलम नहीं रहेगा। सीड फ्रूट वाल और सीड कोट कहाँ पे फ्यूज होता है? तो ये कैरियोप्सिस में फ्यूज होता है, और ये पोएसी का एग्जाम्पल आएगा। पोएसी में फर्टाइल ग्लूम को हम क्या कहेंगे? लेमना कहेंगे, है ना। पैपस किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? जो कैलिक्स का मॉडिफिकेशन है, सीड डिस्पर्जल में हेल्प करता है, एस्टेरेसी में पाया जाता है। प्राइमरी एनामोलस सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहाँ पे देखा जाता है? तो वो ड्रेसिना में देखा जाता है। सैथियम इन्फ्लोरेसेंस कप लाइक U4BAC में देखा जाएगा। एस्किलपेडेसी देखो अभी एपीजी की आधार पे एस्किलपेडेसी के मेंबर कहाँ पे मूव किए गए? तो एपोसाइनेसी में, मिल्की लेटिक्स के आधार। कुकुरबिटेसी का ओवरी कैसा रहेगा? तो इन्फेरियर रहेगा और ट्राई कार्पेलरी रहेगा। इनकरेक्ट चूज करना है भाई। नॉन पोरस वुड सॉफ्ट वुड कहते हैं, पोरस को हार्ड, सैप वुड को अल्बनम, स्प्रिंग वुड को लेट वुड नहीं, इसको अर्ली वुड कहते हैं। जो आटम वुड रहता है ना उसको हम लेट वुड कहते हैं, तो ये बात ध्यान रखना। मिसमैच पूछ रहा है। पेपरोमिया स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल रहेगा, मेज में रिंग में नहीं रहेगा। मेज मोनोकार्ट है तो ये एक्चुअली में ये भी स्कैटर्ड रहेगा, है ना। निक्टेंथस कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल बोर हैवी या मेडुलरी सीख है। रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर आप देखोगे तो यहाँ पे एक्रोपिटल, यानी ऊपर रहेंगे छोटे छोटे फ्लावर, नीचे बड़े बड़े फ्लावर। और सिंथेसिस जो रहेगा वो सेंट्रोपिटल रहेगा, यानी बीच में रहेगा नए नए फ्लावर, किनारे पे रहेगा ओल्ड फ्लावर। वेस्कुलर ब्राउन बंडल जो रहेगा किसमें? स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू से सराउंड होता है, तो ये मोनोकार्ट का फीचर है, आप देख लो। अरे सनफ्लावर डाइकार्ट है, बनियान डाइकार्ट है, एमरंथस डाइकार्ट है, तो ग्रासेस ही बचेगा ना। एनाटोमिकली या वेसल क्या रहता है? तो वेसल ढेर सारे ऐसे करके पहले सेल आते हैं, माइक्रोफाइब्रिल अरेंज कराता है ना, फिर बीच में सेट हो जाता है, ऐसे करके इसको डिजॉल्व कर दिए जाते हैं। तो रो ऑफ इंटुइल ज्वाइन ब्रॉड डेट सेल ये होते हैं, है ना। कोलेन काइमा के लिए कौन ट्रू है? तो कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल है भैया। लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है ये। इवेनली नहीं, अन इवेनली रहता है, मतलब किनारे किनारे पे रहता है, अन इवेनली, और प्रोवाइड करता है। तो दूसरा है आंसर। स्टील विथ लैग सेंट्रल विथ एंड मेडुलरी रेट ड्यू टू स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल इज कॉल्ड, तो स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल रहेगा तो एटेक्टो स्टील कहेंगे। टाइलोसिस जाइलम पैरेनकाइमा से बनेगा। रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ फ्लैटेंड आर्गन, तो वो प्लेट मरिस्टेम, जो चारों तरफ ऐसे करके, मतलब ये दो डायरेक्शन में करेगा तो ऐसे करके फ्लैट बनाएगा। और मास जो रहेगा वो भैया ऐसे पित्त बनाने के लिए काम करता है। तो बड़ा जल्दी हमने 150 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया आरपीएससी का, है ना। 48 मिनट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, आप चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। 2026 के लिए तैयारी कर रहे हो, बॉटनी का कोई भी एग्जाम है, हाँ देखो 150 क्वेश्चन में से ना मैं सॉल्व कराने के बाद बता रहा हूँ ना, 5-6 क्वेश्चन में गलतियां हो सकती हैं। मेरा मकसद था क्वेश्चन को दिखाना, not only for the RPSC aspirant but also from the all over India, जो भी बॉटनी के एस्पायरेंट है, MSc एंट्रेंस से लेके असिस्टेंट प्रोफेसर तक, है ना। तो देखो ऐप मैं आपको दिखा दूँ कौन सा ऐप है, दैट इज द बॉटनी द बर्निंग डिजायर, ये ऐप है, दिख रहा है आपको, है ना। ऐप दिख रहा है, ये ऐप आप डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे फ्री के भी ढेर सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे, पेड कंटेंट भी मिल जाएंगे। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।